स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हम लगातार जनता के संपर्क में हैं। निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी। निकाय चुनाव के रिजल्ट यूपी में नए सियासी समीकरण का रण सजा दिया। ये केवल हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़ों के आईने में ये वो तस्वीर जो भविष्य में सपा बनाम बीजेपी होती दिख रही। दरअसल निकाय चुनाव में बीजेपी जहां सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं दूसरे पायदान पर सपा है। कांग्रेस का ग्राफ तो पहले से ही कम, लेकिन एक बड़े वोट बैंक की हिस्सेदार रहे बसपा के वोट में इस बार बड़ी गिरावट आई। अब इन सब के वोट प्रतिशत का जो पन्ना खुला है, उसमें सब 17 महापौर वाली सीट जीतने वाले बीजेपी का वोट प्रतिशत सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों में सबसे ज्यादा है। बीजेपी को 31.22% वोट मिले। साल 2017 के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को 30.8% वोट मिले थे, यानी बीजेपी के वोट शेयर में इस बार 0.42% की बढ़ोतरी हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में हमेशा रहती है और स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हम लगातार जनता के संपर्क में हैं और क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और हम जनहित में जनता के लगातार संपर्क में रहकर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जाते रहते हैं। अब फिर हम लोग निकलेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो जीत हुई है इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं हो रहा है और वो अपनी बार-बार विपक्ष आप जानते हैं विपक्ष के बारे में कोई नई बात नहीं। यूपी निकाय चुनाव में तीनों विपक्षी दल सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों को कुल 28.65% वोट मिले। इसमें समाजवादी पार्टी को बसपा और कांग्रेस से ज्यादा 14.94% वोट मिले। जिस सपा बनाम बीजेपी की बात सियासी गलियारों में कही जा रही है, वो इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव में महापौर सीट पर भले ही सपा का खाता ना खुला, लेकिन 9 सीटों पर सपा ने बीजेपी को टक्कर देते हुए दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि ईमानदारी से चुनाव होता तो हमारी ही जीत होती। निकाय चुनाव में थे, अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती और जिस तरीके से जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं, अधिकारी खुलेआम हस्तक्षेप कर रहे थे। वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हार जीत और वोट प्रतिशत ही तो होता है सियासी दलों के प्रदर्शन का पैमाना। दलित वोटों के मजबूत प्रतिशत के सहारे सत्ता के गलियारों में दबंग रही बसपा के लिए चुनाव दर चुनाव अब ये दांव भी कमजोर होता जा रहा है। साल 2017 के चुनाव में जहां बसपा को 14.3% वोट मिले थे, वहीं इस बार के चुनाव में मात्र 8.81% वोट मिले, यानी बहुत कठिन डगर बसपा के लिए आने वाले चुनाव में। वहीं समीक्षा बैठक में मायावती ने वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा वाला नारा फिर से दोहराया है। इसमें हम बेहतर परफॉर्म किए हैं। अगर पूरा देखा जाए, इसमें जब दो पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तो निश्चित रूप से अब देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भाजपा के साथ मिलकर लड़ी। और सहारनपुर में अखिलेश जी दो बार गए और वहाँ पे उनके पार्टी को मिल रहा है 20,000 और हमारी पार्टी को 2 लाख मिल रहा है। इसका मतलब कि इन्होंने पूरा अपना वोट डाइवर्ट कराया। कांग्रेस के लिए तो बसपा से भी कठिन समय है। साल 2017 के निकाय चुनाव में जहां कांग्रेस के हाथ 10% वोट थे, वो 2023 के निकाय चुनाव में केवल 4.9% रह गया है। बहरहाल 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात पर भी अखिलेश यादव की यही प्लानिंग थी कि चुनावी मुकाबले को केवल सपा बनाम बीजेपी ही किया जाए। अब निकाय चुनाव के बाद सामने आई तस्वीर में 2024 की तस्वीर भी साफ होती दिख रही। निकाय चुनाव के इन आंकड़ों पर सवाल ये है कि यूपी का जो है सियासी मैदान, उसमें बीजेपी और सपा का ही रहेगा घमासान।